वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ROE री एग्जाम के लिए जो बचा हुआ अंतिम 13 दिन है, इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, आज 12 जुलाई है, सभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, दिन लगभग समाप्त हो चुका है, तो हम लोग मानेंगे कि 13 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक कुल आपके पास 13 दिन होंगे। एग्जाम 27 जुलाई को है, लेकिन आपको पता है कि सेंटर काफ़ी दूर दूर होने वाला है। लड़कों का तो मंडल के बाहर रहेगा और लड़कियों का डिस्ट्रिक्ट के बाहर। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 25 जुलाई को हम लोग की लास्ट पढ़ाई होगी और 26 जुलाई को हम लोग सेंटर के लिए निकल जाएंगे जहाँ पर एग्ज़ाम होना है, ताकि टाइम से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाए। तो 25 जुलाई तक पढ़ाई होगा। 25 जुलाई तक पढ़ाई में ये 13 दिन का जो समय, अगर अभी भी आप इसको सही तरीके से एक प्लान के साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो आने वाले दिनों में आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होने वाली है। हाँ, ये चीज़ उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं है जिनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किए हुआ है या फिर जो अब तक सीरियस नहीं थे, लास्ट के 10-15 दिनों के लिए एक्टिव हुए। तो फिर भाई समझिए ना, कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है ना। बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा, लगभग 11.25 लाख के आसपास अभ्यर्थी, उसमें से कुछ हज़ार का सिलेक्शन होगा। तो फिर अगर आपकी तैयारी नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता। देखिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए। सबसे पहले ये समझिए कि अब सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन पर फोकस करना है, कोई भी नए चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। अब जैसे मान लीजिए ना, आपका पूरा सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है। इमेजिन कीजिए कि एक अभ्यर्थी का हिस्ट्री नहीं कंप्लीट हुआ है, मतलब उसमें कुछ बिंदु छूटा हुआ है। मान लीजिए कि उसका एंशिएंट हिस्ट्री छूटा हुआ है। अब वो सोचे कि हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लें, तो 10 दिन में आप नोट्स बनाएंगे या फिर रिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, जो छूटा है उसे छोड़ दीजिएगा। हाँ, नया सीखना है, कहाँ से सीखना है आपको बताते हैं। देखिए, अब हिंदी में फिक्स है कि यहाँ से 60 क्वेश्चन आएंगे, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब से क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं से 10, 12, 15, 20 तक पहुँच सकते हैं। करेंट अफेयर्स यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी है, साइंस से क्वेश्चन आते। देखिए, रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चन फिक्स है और इसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर भी कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। अब रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आसान है, जैसे आपके पास 13 दिन है ना, आपका रीजनिंग नहीं डन हुआ है, आप चाहें तो एक एक दिन में एक एक चैप्टर को भी डन करेंगे, 1 घंटे अगर समय देंगे तो आराम से आप इसके कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी। यूपीजी के मिसलेनियस, यहाँ पे कुछ का नाम नहीं लिखा गया, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इसके बाद इकोनॉमी हो गया। तो यहाँ पे देखिए, आप ऐसा नहीं कि आपको सब पर फोकस करना है। अगर आपकी तैयारी बेहतर है, चीज़ें आपकी पकड़ में है, तो फिर ठीक है, आप पूरा पढ़िए। जिसकी तैयारी नहीं बेहतर है, देखिए जो अभी डाउट में, तो हिंदी को डन कीजिए, 60 में कोशिश कीजिएगा कि 55 स्कोर आ जाए, आराम से किया जा सकता है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि कैसे आएगा, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर जाइएगा, पापा वीडियोस देख लीजिएगा हिंदी का, कंप्लीट हिंदी आप बहुत कम समय में तैयार कर पाएंगे। या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, तो PDF आप आसानी से पढ़ पाएंगे, कम समय लगेगा, नोट्स बनाना नहीं होगा। देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, साइंस और रीजनिंग, अगर आप इतने सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं सही से, तो आप आसानी से कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। बाकी यूपीजी के मिसलेनियस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, वहाँ से एक आध 2-4 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनेगा। कट ऑफ जो भी रहेगा आप इतने में आराम से क्लियर कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों में देखिए, आपको करना क्या है, आपको खुद का विश्लेषण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको टेस्ट देना है। सबसे पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि डेली 10 घंटे की पढ़ाई कीजिए। अब इसमें जो वर्किंग प्रोफेशन के होंगे, जैसे कुछ ऐसे भी होंगे जो काम कर रहे होंगे, तो भाई अब ये ना लास्ट टाइम है, इसमें आप थोड़ा सा अपने काम को किनारे रखिए, काम की वरीयता को कम कीजिए, पूरा फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर। 10 घंटे कम से कम समय निकालिए, 10 घंटे, 11 घंटे। अगर आप 13 दिन 10-10 घंटे निकालेंगे तो 130 घंटे हो जाएंगे, और 130 घंटे बहुत होते हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। देखिए, आपको 4 घंटे क्या करना है, डेली टेस्ट देना है, इसका एनालिसिस करना है। टेस्ट आप देंगे, 200 प्रश्नों का रहेगा, इसका एनालिसिस कीजिएगा कि भाई कहाँ कमी है, कौन सा पॉइंट है। जैसे जब टेस्ट देंगे ना, तो इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिलेगा, तो जो चीज़ याद करने लायक है आप उसे याद कर लीजिएगा, जो सिले मिस्टेक्स होंगे आप उन्हें सही कर लीजिएगा। और जो 6 घंटा बचेगा, मान लीजिए कि 5 से 6 मैं लिख रहा हूँ, अगर टेस्ट में ज़्यादा समय चला गया एनालिसिस में, तो 5 घंटा बचे, इसमें आप रिवीजन कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। अभी पता है आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। हाँ, रिवीजन आप अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही कर सकते हैं। जैसे टेस्ट में 200 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि आपके 120 क्वेश्चन सही हो गए, 80 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप देखेंगे तो उन्हीं जो 120 क्वेश्चन सही हुए, उसमें से भी कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। ये टेस्ट सीरीज में देखेंगे, नीचे जो सॉल्यूशन रहता है तो विस्तार से दिया रहेगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं।
80 क्वेश्चन जो नहीं आए आप उन्हें भी देख सकते हैं। टेस्ट के लिए ना अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, प्राइस है मात्र 999 रुपये। देखिए इसमें कुल 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, आपके पास 13 दिन है। अगर आप चीज़ों को सही से करेंगे तो एक दिन में दो टेस्ट लगा सकते हैं, या नहीं भी टेस्ट लगाएंगे तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा नीचे आप उसे देख सकते हैं। तो इस सीरीज को अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लास्ट 13 दिन है, काफ़ी बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। अब ऐसा कहिए कि भाई 5 दिन और बिता लीजिए, तो फिर बचे हुए 7-8 दिन में क्या ही होगा। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया वो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ हम आपको और बता दें साथियों कि अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हैं, पेपर में ना 100 से ज़्यादा प्रश्न आपको डायरेक्ट इसी सीरीज से मिलेगा। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि भाई आप ज़्यादा बोल दिए, ज़्यादा बोल नहीं दिए। एग्जाम के बाद हम लोग इस पर बात करेंगे कि 100 मिले कि 110 मिले कि 120 मिले। कम से कम 100 तो 100% मिलेगा। इसके बाद मतलब और ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो आप इस सीरीज को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी दे सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की क्वेरी है, आप इन नंबर पे कॉल करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा, पसंद भी आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।